और ये तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक प्रदर्शनी के दौरान जो बचा हुआ हस्तशिल्प का सामान था वो सब कुछ खरीदा है। दीप और हस्तशिल्प के सामान सीएम योगी ने खरीदे हैं। जाते वक्त मुलाकात की है और इन उद्यमियों से मिले हैं, उन्हें दिवाली की बधाई दी है, मिठाई भी खिलाई है। वोकल फॉर लोकल का जो अभियान प्रधानमंत्री ने शुरू किया है उसको आगे बढ़ाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ मिट्टी से बने हुए ये दीप हैं और कलाकृतियां हैं, इन सबको सीएम योगी आदित्यनाथ ने खरीदा है। एक प्रदर्शनी के दौरान ये सामान बचा हुआ था। इन कलाकारों को नुकसान ना हो, इन उद्यमियों को नुकसान ना हो, इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने माटी कला के कलाकारों से ये सारा सामान खरीद लिया है। दीप हैं, मूर्तियां हैं, पॉट हैं, अलग अलग तरह की कलाकृतियां ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। माटी कला की बनी हुई सुंदर ये कलाकृतियां जो सीएम ने खरीदी हैं। माटी कलाकारों के साथ नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इन कलाकारों को मिठाई खिलाई है, दीपावली पर मुंह इनका मीठा कराया है और उनका बचा हुआ सामान खरीद लिया है ताकि उन्हें नुकसान ना हो। भारत की जो प्राचीन परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, उसके मुताबिक ये कलाकार इन कलाकृतियों को गढ़ते हैं और ये मिट्टी से बनाया गया है। ये पर्यावरण के लिए ये कलाकृतियां काफ़ी अच्छी हैं, इनसे ज़रा भी प्रदूषण नहीं होता और इन कलाकारों को की प्रोत्साहन देने के लिए लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां भी हैं, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कलाकार सीएम को भेंट कर रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बचा हुआ जितना भी इनका सामान था वो खरीद लिया है। इसका 2 पीस लाए थे, 1 पीस गाड़ी में आके। हाँ कोई बात नहीं, आपने अच्छा काम किया। सीएम इन कलाकारों की तारीफ करते हुए जो कलाकृतियां इन्होंने बनाई है मिट्टी से, अनूठा और अद्भुत, ये देख सकते हैं। इतने अलग अलग तरीके के पॉट बने हुए हैं, मिट्टी के अलग अलग सामान बनाए हैं। और आप लोग ये जो तोहफे लाए थे तो उन्होंने साझा आभार व्यक्त करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। देश की आज़ादी के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में सरकार बनी और मूर्ति कला का कार्य जो मृत प्राय पड़ा था उनको पुनर्जीवित करने के लिए माटी कला बोर्ड का गठन किया और सभी जनपदों में हमने एक माटी कला से जुड़े परिवारों का चिन्हीकरण कराया। उसके बाद में माननीय जी के नेतृत्व में हमने सभी जनपदों में टूल किट्स का वितरण किया और जो मूर्ति की डाई, दिए की डाई, हम लोगों की योजना थी कि इस बार मार्केट में चाइनीज़ मूर्ति और दिया ना आए। हम लोग उसमें प्रयास जो हमने किया उसमें कामयाब रहे और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया था कि इन हमारे जो मूर्तिकार हैं जो उन्होंने दुकानें लगाई हैं तो उनको एक प्रमाण पत्र आपकी ओर से हो जाए। तो उनके यहाँ आग्रह पे उन्होंने बुलाया, यहाँ ये दिखाने के लिए माननीय लेके आए हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को पसंद आया और सबका उन्होंने कहा है कि इनका पेमेंट हम सब करेंगे। ये सब सारी खरीद लिया, सब खरीद लिए सभी। और इस हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी, एक जो ग्रामीण अंचल में दूर दराज क्षेत्रों में ये प्रतिमाएं छुपी पड़ी थी, माटी कला बोर्ड के माध्यम से इनको एक प्रचार प्रसार का माध्यम, इनको आगे आने का माध्यम, इनको जो है कृतियों को एक बाहर लाने के और फिर दूर दराज तक पहुंचाने का। अभी लखनऊ में जो हमने लगाई है प्रदर्शनी 1 हफ्ते की, बहुत तत्काल में बहुत जल्दी में लगाई है इनकी प्रतिभाओं को उभारने के लिए और प्रयास में हम लोग बहुत कामयाब रहे हैं और लोगों ने, लखनऊ के लोगों से, आम जन से हमारी बात हुई है तो बहुत पसंद किया है। कैसा और लोगों का रिस्पांस रहा, कितनी सेल हुई, कैसे? कल शाम तक की 35,31,000 की सेल जो 30 दुकानें हमारी लगाई थी उनकी टोटल हुई है। यानी माटी कला बोर्ड बनने के बाद सेल पहले कितनी होती थी, उसका जब बोर्ड का गठन हो गया, अभी जो आप लोगों को प्लेटफॉर्म मिल गया तो उसके जैसे कितना फर्क आया? जैसे हम लोग जिलों में जाते हैं और लोगों से इनसे बात करते हैं, जैसे हम कल उन्नाव गए, कानपुर गए, देहात में टूल किट्स का वितरण किया, उन लोगों से पूछा तो 4 गुना, 5 गुना, कहीं 6 गुना इतनी इनकी वो इनकम बढ़ी है, बिक्री बढ़ी है और लोगों का आकर्षण बढ़ा है मिट्टी के बर्तनों के प्रति। ऐसे आप जो है वहाँ देखेंगे तो जब लोगों से हमारी बात हुई है
तो उन्होंने कहा है कि पहली बार हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं हरिओम आज़ाद, जंगल कला नंबर 2, बड़ौटोला, पोस्ट गुलेरिया बाजार, जिला गोरखपुर। नाम बता दीजिए। हरिओम आज़ाद। हरिओम आज़ाद जी। आज आप यहाँ मुख्यमंत्री से मिलने आए थे जी। किस लिए आए थे, क्या बात मुख्यमंत्री ने करी? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए अध्यक्ष जी से बहुत कोशिश किए थे कि सर एक बार मिलवाइए, हम लोग का इतना माल बिका है। पहली बार माटी कला बोर्ड का मेला लगा था, जिस मेले के लिए हम लोग बहुत जल्दी से तैयारी किए थे, फिर भी अच्छी तैयारी किए थे। दूसरे दिन ही हमारी पहली गाड़ी बिक गई थी। इतना बढ़िया सेल हुआ। दीपावली कोरोना के बाद जो मेला लगा हमारा, बहुत बढ़िया मेला लगा और कायदे का सेल हुआ। पहली गाड़ी बिकी, दूसरी गाड़ी लेके आए, वो भी 3 दिन के अंदर हमने बेच दिया। फिर अध्यक्ष जी से हमने निवेदन किया, हमने सर माल हमारा तो पूरा ख़त्म हो गया, हमको जाना चाहिए गोरखपुर। फिर आदेश मिला, गए गोरखपुर से आए और आज सारा माल आपका पूरा माल हमारा बिक गया। मुख्यमंत्री जी से मिलने आए तो उन्होंने क्या बात करी? मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे तो मैंने एक छोटा सा अपना भेंट लेके आए थे, हमने कहा दिखाएंगे सर को। तो मुख्यमंत्री जी ने पूरा हम सारे कारीगरों का सारा सामान उन्होंने इतना अच्छा लगा कि सब उन्होंने ख़रीद लिया। हम लोग तो गिफ्ट देने आए तो इतना खुश हो गए हम लोगों से कि सारा बोले कि वो सबको पैसा पेमेंट करो। यहाँ इस बार मेला लगने से माटी कला बोर्ड की वजह से आप लोगों को बहुत फायदा हुआ? बहुत फ़ायदा। 5 लगभग हम मान के चलते, जो हम पहले काम करते थे तो ये हाथ और पाँव दोनों दुख जाते थे। शाम को ऐसे सोते थे जैसे पता ही नहीं चलता था मुझे नींद कब आई है। लेकिन माननीय मंत्री जी की तरफ से पकमेल मशीन, चाक, इलेक्ट्रिक चाक और कंप्रेसर मशीन, दिया बनाने वाली डाई हमको मिली है अभी 2 महीना पहले। उससे हमें इतना बड़ा लाभ हुआ कि मेरा परिवार खुशहाल है। कितने रुपए का आपने अकेले माल बेचा है? यहाँ पे 8 साढ़े 8 लाख का हमने माल बेचा। 8 पहले कितने तक का बेचते थे? इतने बड़े मेले में जाते थे 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख। तो काफ़ी फायदा हुआ और मुख्यमंत्री जी की तरफ से जी। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के मेले हमेशा लगवाए जाएँ और समय से वैसे लगवाए जाएँ। जी सर। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सोहित कुमार प्रजापति, ब्लैक पॉटरी से हूँ। इस क्राफ्ट में मुझे नेशनल अवार्ड मिला है। हालांकि ये माटी कला बोर्ड का अभी जल्दी गठन हुआ। इस बोर्ड से ने जो यहाँ पे जो मेले लगाए हैं, इससे हमें बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार एक प्रधानमंत्री जी ने अभी आह्वान किया था कि लोकल फॉर दिवाली में आप मेमेंटो दीजिए और इन गरीबों को दीजिए। तो इससे हमें बड़ा लाभ हुआ है। आने वाले में समय में हमको इसका बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा माटी कला बोर्ड के माध्यम से। मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे आप लोग, ये अपना सामान लेके आए थे, तो मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? मुख्यमंत्री जी ने सर हमारे काम को देखकर बड़ा सराहा और अच्छा लगा उनको, और उन्होंने हमारे जितने प्रोडक्ट थे उपहार के रूप में हम लोग लेकर आए थे, उनको एक मेमेंटो देंगे, लेकिन उन्होंने हमारी सारी कलाओं का मतलब देख कर के उसका अच्छा बताया और उन्होंने सारा खरीद लिया, उन्होंने उसका पेमेंट किया है, जो हम लोगों को एक दिवाली का उपहार के रूप में सर मिला है। कितना फायदा हुआ माटी कला बोर्ड बन जाने से आप लोगों की सेल में? ये तो माटी बोर्ड बना से कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, हमको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि हमें लोग जानने लगे हैं। नहीं तो हम अपने गांव में ही बैठे रहते थे, और इससे हमको सर आने वाले समय में एक तो टूल किट मिल रही है और मट्टी पेरने वाली, छानने वाली सब मशीनें हैं। आने वाले में समय में माटी कला बोर्ड हमको एक CFC बना कर देगा, तो बहुत कुछ सर माटी कला बोर्ड करिए। अब हमारा अच्छे दिन आने वाले हैं सर। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सर राममिलन प्रजापति है। मैं गोरखपुर औरंगाबाद गांव से आया हुआ हूँ। आज अपने मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे, अपनी मूर्तियाँ लेके आए थे, क्या मुख्यमंत्री जी ने कहा? सर मुझे मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए मिलकर बहुत खुशी हुआ। जो मुख्यमंत्री जी से सर हम आज मुलाकात हो गई। इस कला के पहले मतलब बहुत हर शहर में जाते थे, लेकिन सर मुलाकात नहीं होता था, लेकिन आज माटी कला बोर्ड ने सर हमें मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवाया। जो हम उनको भेंट करने के लिए गणेश जी लाए थे, उन्होंने देखा, खुश हुआ सर, सराहा भी, और जो उसको खरीद लिए सर। जी सर। आप लोग और लोग जो सामान लाए थे वो भी खरीद लिया मुख्यमंत्री जी ने? जी जी, जितने भी लोग लाए थे, 6-7 लोग आर्टिस्ट आए हैं यहाँ पे, सबका सामान वो खरीद लिया सर मंत्री जी ने सर। तो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए जो शिल्पकार आए थे, जो मूर्तिकार आए थे, उन्हें गिफ्ट देने की बात कही थी, लेकिन सीएम ने उनको दिवाली का तोहफा देते हुए उन सभी कलाकारों को इन सब का भुगतान किया। और इससे पहले माटी कला बोर्ड के गठन की वजह से इन शिल्पकारों को न सिर्फ प्रोत्साहन मिला है, बल्कि उपकरण भी मिले हैं। और चाइनीज सामान के साथ जो मुकाबला करने की ये रणनीति एक तरह से बनाई थी प्रदेश सरकार ने, और उसका नतीजा देखने को मिला कि शिल्पकारों को भारी लाभ हुआ है। और वहीं लखनऊ में लोगों को मिट्टी की जो चीज़ें होती हैं, कृतियाँ होती हैं, वो मिली हैं, और सीएम ने बचा हुआ सामान भी खरीद लिया। और जो शिल्पकार हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन था, और दिवाली के लिए उनका उपहार भी हो गया।